लेकिन राजीव, अगर मैं यूपी की राजनीति की बात कर लेती हूं, चौथे नंबर पर अगर मुस्लिम आबादी के हिसाब से देखें तो 20% आबादी मुसलमानों की है। तो क्या जो डर दीदी को बंगाल में लग रहा है वोटों का बंटवारा ना हो, मुस्लिम वोटों का, तो क्या यही डर अखिलेश यादव का यहां यूपी में दिख रहा है क्या इस बार? इसीलिए पहली लिस्ट जारी कर देते हैं, 16 उम्मीदवारों की ये लिस्ट सामने आ जाती है। देखिए पूजा, देश का मुसलमान बहुत टैक्टिकल वोटिंग करता है। जब रीजनल चुनाव होते हैं, जब राज्यों के चुनाव होते हैं, तब उसका पैटर्न दूसरा होता है, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसका पैटर्न दूसरा होता है। वो देखता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी टक्कर में है, और ऐसी स्थिति में उसकी पहली पसंद कांग्रेस होती है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता रहता है, इसीलिए जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, कांग्रेस को लेने की कवायद जो है वो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों को सिर्फ इसीलिए थी। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 5-6 राज्यों तक महत्वपूर्ण मेरी समझ से था। जो महत्वपूर्ण राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। आपने देखा पश्चिम बंगाल में मामला खत्म ही लग रहा है, हालांकि एक बैठक होने की संभावना है और ममता बनर्जी 4 सीटें अपनी तरफ से देना चाहती हैं। झारखंड में तो वो बना रहेगा, बिहार में मामला ख़त्म हो गया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मजबूरी है, और महाराष्ट्र में भी कोई महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का काम बहुत नहीं चल रहा, और अगर बना भी तो वो एक राज्य स्तर का होगा। तो अगर इंडिया गठबंधन रहा तो दिल्ली, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ तो दिल्ली और महाराष्ट्र यही 2 राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन रहेगा चुनाव में। अब बात आती है मुसलमान वोटों की, तो देश में अल्पसंख्यकों की दृष्टि से मुसलमान वोट सबसे ज़्यादा है, और पश्चिम बंगाल में 30% और उत्तर प्रदेश में और बिहार में इनकी संख्या ज़्यादा है, महाराष्ट्र में इनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन पूजा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 के बाद से जो नेता मुसलमान वोटों की राजनीति करके या मुसलमान वोटों पर एकाधिकार करके सत्ता प्राप्ति करते थे, या मुसलमानों को लगता था कि सत्ता बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने मुसलमानों का वो भ्रम तोड़ दिया और उन नेताओं का भी भ्रम तोड़ दिया। आज की तारीख में, आज की सियासत में कोई भी नेता मुसलमान वोटों की पैरवी या पैरोकारी उस तरह से नहीं कर सकता जैसे 2014 से पहले कर सकता था। उसकी वजह यह है कि पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में हुई, और 2014 के बाद से हिंदू या जो बहुमत है, मेजॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है, बहुमत के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है, और ऐसी स्थिति में मुसलमान वोटों की राजनीति करने वाला मुंह की खाएगा। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को दिया। उतना वोट न बीएसपी ने कभी पाया था, न कभी मुलायम सिंह यादव, जिनको मुल्ला मुलायम की उपाधि दी गई थी, न वो पाए थे। तो ये जो मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स के बाद जो कहानी 1989-90 के दौर के बाद से शुरू हुई थी, उसमें पिछड़ों और मुसलमानों का गठजोड़ करके जिन पार्टियों ने 20, 25, 30 सालों तक शासन किया था, अब वो संभव नहीं दिखता है। अब उसमें बहुत दरार आ चुकी है, और केवल मुसलमान वोटों के बदौलत कोई भी पार्टी अपनी राजनीति नहीं कर सकती है। सवाल ये है कि अभी आप चुनाव होते देखते, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त, उसके आगे पीछे नहीं, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त अपना वो कार्ड खेलती है जब तुष्टीकरण की राजनीति, वो बहुमत के तुष्टीकरण की बात करती है। क्या उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आते हैं, देखिए अभी पिछला चुनाव हुआ था तो वहाँ के सीएम रहे योगी आदित्यनाथ, कहते थे वो अली अली कहेंगे, हम बजरंग बली कहेंगे। कर्नाटक का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का बजरंग बली आपने देखा ही। अभी जब चुनाव होगा फिर आप देखिएगा, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। तो इस तरह से जैसे मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स 2014 के पहले होती थी, अब मेजॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है। अब किसी राजनीतिक दल में वो साहस नहीं बचा है कि वो मुसलमान वोटों की बहुत पैरोकारी करे या मुसलमानों की बहुत खुल करके बात करे। मुसलमानों को लंबे समय तक एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियों की अब कलई खुल गई है, और सिर्फ मुसलमान वोटों की बदौलत
कोई पार्टी इस देश में राजनीति नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की सियासत को उस चौराहे पर खड़ा कर दिया है जिसमें आप अपीजमेंट की, मुस्लिम अपीजमेंट की या मुसलमानों की बात करके या उनके पैरोकार बन के आप चुनाव नहीं जीत सकते, और यही सबसे बड़ा संकट है। दूसरी बात यह है कि उनका वोट इतना ज़्यादा है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसकी लालच में ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं वो लगी रहती हैं कि उनके वोटों का बंटवारा होने के बाद तो दुकान और भी खाली हो जाएगी। तो इसलिए वो वोट एक मुश्त पड़े, इसलिए गठबंधन होना चाहिए। कुल मिला के इंडिया गठबंधन की जो नींव है, अगर उसको आप देखें तो बहुत कुछ माइनॉरिटी वोट्स के विभाजित ना होने की इंडिया गठबंधन की जो पहली शर्त अगर आप माने, कहे ना कहे, लेकिन मूल बात यही है कि ज़्यादातर राज्यों में, खास करके जहां इंडिया गठबंधन को बीजेपी के मुकाबले मजबूत माना जा रहा था कागजों पर, वो इन्हीं कारणों से था। लेकिन 2019 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणाम हमें बताते हैं कि मुसलमानों के वोट न पाने के बावजूद, पिछड़ों और दलितों के गठबंधन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी और सपा गठबंधन को धराशायी कर दिया। तो अब बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति अलहदा मैं इसलिए मानता हूँ, और जहाँ तक फुरफुरा शरीफ की बात है, अभी विधानसभा चुनाव में फुरफुरा शरीफ ने चुनाव लड़के देख लिया, बंगाल के मुसलमानों ने उनको कोई भाव नहीं दिया, और एक गलती जो मुसलमान करते हैं वो दूसरे चुनाव में कतई नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फुरफुरा शरीफ कोई ताकत बन के उभरेंगे। बहुत हल्ला था उनका और उनके उसी वजहों से लेफ्ट ने उनसे हाथ मिलाया था, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि आज तक एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं कि इस देश का मुसलमानों का वोट तो ज़्यादा है, मगर उन्होंने किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। हमेशा उन्होंने जो दूसरे लोगों ने जिन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स की, उन्हें अपना रहनुमा माना। मुलायम सिंह को लंबे समय तक मानते रहे। 2009 में जब वो कल्याण सिंह को लेके आए तो मुसलमान नाराज हुआ और कांग्रेस की तरफ गया। नतीजा कांग्रेस को 2009 में अच्छी सीटें मिली। बिहार में लालू यादव ने जब लाल कृष्ण आडवाणी को राम रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया, उसके बाद मुसलमानों के नायक लालू प्रसाद यादव तब से बने थे, आज तक बने हुए हैं। तो मुसलमानों का कोई मुसलमान नेता भी नहीं बन पाया, ये भी खड़ी बहुत अजीब बात है। उन्होंने हमेशा जो गैर मुसलमानों को अपना नेता माना, जिसने सेकुलरिज्म का या उनकी बातों का, या उन्हें लगा कि वो ज़्यादा महफूज हैं जिनके शासनकाल में, या जो कम्युनलिज्म जिसको कहा जाता है उसके खिलाफ खड़े होने वाले नेता के साथ मुसलमान भी खड़े रहे। लेकिन ये बात भी सही है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद ये सबसे बड़ा वोट बैंक फुटबॉल की तरह कभी उधर जाता रहा। न तो उसका नेतृत्व खड़ा हुआ और न ही सही मायने में जिन्होंने वोट लिया उनका कभी विकास किया। बिल्कुल। और अब आगे